साल से पहले चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी और अब जयंत चौधरी के साथ में राजनीतिक सचिव के तौर पर काम कर रहे समरपाल सिंह जी के लिए भी ये दिन कुछ खास है जब जयंत चौधरी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। तो समरपाल सिंह जी, 51 साल का समर्पण आपका इस परिवार के साथ में रहा। हाँ जी, मैं 1974 से चौधरी साहब से जुड़ा हूँ और 14 साल तक चौधरी चरण सिंह साहब के साथ, 35 ईयर चौधरी अजीत सिंह जी के साथ और नाव जैन जी के साथ। और आज मेरे लिए तो सबसे बेहद खुशी का दिन है। जयंत चौधरी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। तो समरपाल सिंह जी, 51 साल का समर्पण आपका इस परिवार के साथ में रहा। हाँ जी, मैं 1974 से चौधरी साहब से जुड़ा हूँ और 14 साल तक चौधरी चरण सिंह साहब के साथ, 35 ईयर चौधरी अजीत सिंह जी के साथ और नाव जैन जी के साथ। और आज मेरे लिए तो सबसे बेहद खुशी का दिन है कि चौधरी चरण सिंह की विरासत, चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत, आज उसका सपना साकार हो रहा है। हमारे देश के युवाओं के धड़कन, किसानों के मसीहा, जो कि आगे चौधरी साहब की विरासत को चलाएंगे और किसानों की, नौजवानों की, सबकी जो है इच्छाओं को पूरा करेंगे, पूरी लगन और शक्ति के साथ काम करेंगे और उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल होंगे। आपने वो दौर भी देखा जब सांसदों, विधायकों की बड़ी भीड़ आपके यहाँ होती थी, मंत्रियों की भीड़ होती थी। सत्ता के केंद्र में चौधरी साहब थे, चौधरी चरण सिंह जी। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी का भी आपने बड़ा प्रभाव वाला समय देखा और ऐसा समय भी देखा कि आप लोगों ने बताया भाई सिर्फ एक शख्स ऐसे हैं कि भाई कोठी पे या ऑफिस में कोई दूसरे मिले या ना मिले, समरपाल सिंह जी बैठे मिलेंगे। एक शख्स की गारंटी थी भाई, और कोई मिले या ना मिले, समरपाल सिंह जी। तो जब सत्ता के आप शीर्ष पे आप लोग थे और जब सत्ता के बिल्कुल आप फर्श पे आप लोग पहुंचे, वे दौर भी आप लोगों ने देखे, लेकिन आपकी निष्ठा क्यों नहीं टिकी ऐसे टाइम पे? देखिए, मैं 1974 में चौधरी साहब से मिला था मुरादाबाद के गेस्ट हाउस में। वो आए हुए थे, मेरी मुलाकात हुई और उनका विजन, उनका दृष्टिकोण, उनका किसानों के प्रति प्रेम, उनका गरीबों के प्रति प्रेम मैंने देख के, उनकी सादगी, उनके साथ चाय पी, रात को 11 बजे का वक्त था गेस्ट हाउस में। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ज़रूरत है एक आदमी की, अगर तुम चल सकते हो, कर सकते हो तो बैठने के मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। तो मैंने तो 1978 जो दुनिया की सबसे बड़ी रैली बोट क्लब पे हुई थी, हम उस रैली के ऑर्गेनाइजर भी थे, राजनंदन थे, श्यामनंदन मिश्रा थे, तो सब ने की, वो भी दौड़ देखा। और 1990 में जब इस देश में किसान को गन्ने के लिए त्राही त्राही मचा रहा था, हमने जो है गन्ना किसानों की फैक्ट्री से फैक्ट्री की दूरी 35 किलोमीटर से घटा के 25 करी। उस 25 के दायरे में 10 मिल आए। फिर हमने सोचा इसको और कम किया जाए, 25 से घटा के उसको 15 की, 10 मिल और लगे, जिसमें 26 शुगर मिल का लाइसेंस मेरे द्वारा चौधरी साहब ने जारी किया और आज वो मिल संपन्न है। किसानों की हालत आप देख रहे हैं, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक, उधर आपका कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु और आपके इधर जो है आंध्रा, इन सब में हमने शुगर मिल लाइसेंस दिए थे। आज अगर जिंदा है यूपी में किसान तो गन्ने की वजह से जिंदा है और कि उनके सामने रास्ता नहीं है। पिछले अगर आप 10-15 सालों की बात करें तो 2009 के बाद कोई लोकसभा चुनाव पार्टी नहीं जीत पाई। 2014 में नहीं जीत पाए, 2000 उसके बाद में आप 2019 में नहीं जीत पाए। तो ये दौर कैसा था पार्टी के लिए? देखिए, ऐसा है, चौधरी चरण सिंह जी देश के जाति से हट के पहले ऐसे नेता थे जो कुर्मी, किसान, गरीब, मजदूर सभी बरादरियाँ उनको अपना नेता मानती थी। उसी दौरान में राज्यों में चौधरी साहब ने एक बड़े नेताओं को पैदा किया, जैसे बिहार में कर्पूर ठाकुर थे, यूपी में मुलायम सिंह थे, राम नरेश यादव थे, हरियाणा में देवीलाल जी थे, राजस्थान में चौधरी कुंभाराम और अपने दौलत राम सालन थे, आंध्रा में जी लाचन्ना थे, आपके हमारे बीजू पटनायक थे, हमारे पीलू मोदी थे, महारानी गायत्री देवी थी। ये सब लोकदल में थे जिन्होंने लोकदल चलाने में बनाने में योगदान दिया। और हम चुनाव क्यों हारे, उसका ये नहीं कि चुनाव हार लगे, चौधरी चरण सिंह का स्टेटस, अजीत सिंह का स्टेटस, उन पर कोई दाग धब्बा इस दुनिया का कोई आदमी लगा नहीं सकता। उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं, उनके काम में कोई शक नहीं। तो एक चुनाव तो लगा रहता है, चुनाव तो सभी हारते हैं, लेकिन क्यों चुनाव हारे उसका एक थोड़ा रीज़न ये भी बता दूं आपको मैं कि चौधरी साहब ने जिन लोगों को बड़ा किया था राज्यों में, चाहे ये लोग जो बताए मुलायम सिंह हो, ये लोग हो, ये अपने अपने क्षेत्र में नेता बन गए।
चौधरी साहब दिल्ली में थे तो इन्होंने अपनी राजनीति अलग करने का थोड़ा रास्ता हटाया, और चौधरी साहब तो एक देश के नेता बनकर देश दिल्ली में रहे, लेकिन इन्होंने नीचे नीचे अपना प्रदेश में अलग हो गए। जो बंटवारा हुआ, जनता दल ए, जनता दल ए, लोक दल ए, लोक दल बी, लोक दल सी, ये सारे बटे। तो हरियाणा में देवलाल जी अलग हो गए, बिहार में कर्पूरी जी अलग हो गए, यूपी में मुलायम सिंह अलग हो गए, लेकिन जनाधार में कमी नहीं आई। चुनाव तो आज ही लग रहता, लेकिन हम उम्मीद है कि जैन जी सबको बेड़ा पार करके इस देश के किसानों की धड़कन बनेंगे, और मैं उम्मीद है पूरी। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह जी जब गए तो पार्टी का उस वक्त सिर्फ एक विधायक था, वो भी साथ छोड़कर चला गया था आप लोगों का। पार्टी बिल्कुल अपने कुछ था ही नहीं पार्टी के पास में, ना एक विधायक ना एक सांसद। जयंत चौधरी ने नेतृत्व संभाला पार्टी का, और पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी पहले 8 फिर 9 एमएलए अपने किए, और आज 2 सांसद भी पार्टी के हैं। यहाँ से आरएलडी की जो यात्रा है, एक बार फिर से राजनीतिक यात्रा वो शुरू हो रही है। मैं आपसे बस ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जयंत चौधरी जी आज जब कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं कि आरएलडी का जो पेड़ अब दोबारा से अंकुरित हुआ है, कितना फल फूल लगा? और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी के राजनीति में प्रवेश करने के बाद पहली बार लोकदल आज चारों हाउस में है। लोकदल लोकसभा में है, लोकदल राज्यसभा में है, लोकदल विधान परिषद में है, लोकदल विधान सभा में है। ये उपलब्धि जयंत चौधरी जी की है। उनका नरम सरल स्वभाव, कार्यकर्ताओं से मिलनसार, और थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं समझता हूँ कि इस देश की राजनीति के सबसे बड़े नेता बनेंगे। उनको अभी 40 साल राजनीति करनी है, हमें नाज है, हमें उन पर पूरा गर्व है कि वो हमारी अपेक्षाएं नौजवानों की, किसानों की पूरी करेंगे। तो बड़ा दिन आज राष्ट्रीय लोकदल के लिए है, और 51 साल से लगातार चौधरी परिवार के साथ जुड़े रहे समरपाल सिंह जी हमारे साथ में है। यात्रा अब भी जारी है समरपाल सिंह जी की। समरपाल सिंह, अभी यहाँ से मैं तीनों शपथ समारोह का गवाह रहा हूँ। चौधरी साहब की में गया, अजीत सिंह जी में गया, आज जयंत चौधरी जी मैं 5 बजे यहाँ से जाऊँगा। और ये पल किसी को ही मिलता है। मैं तो समझो कि मैंने अपनी लाइफ के ये जो 51 साल काटे हैं, ये चल रहा मेरा, मैंने अपनी ज़िंदगी को समझो कि सफल हो गई। तीसरी जनरेशन देख ली, और मैं कूच करूँगा 5 बजे विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन में। आज सफल समारोह का गवाह बनूंगा। खुशी कुछ कम दिख रही है, आप खाली चाय पिला रहे, लोग लड्डू यहाँ बटने रहे। ऐसा है, लोगों ज़्यादातर लोगों को शुगर है, लड्डू उधर रखे पीछे। हम नहीं चाहते लोग बीमार, इनसे बहुत काम लेना है, इसलिए इनको हमें इनके स्वास्थ्य की ध्यान रखना है। लड्डू कमी नहीं, हमने शुगर फैक्ट्री लगा, लड्डू क्या, शक्कर क्या, ये क्या, तो बाल्यान साहब बांटेंगे, उनका काम नहीं था हमारे विधान में लड़के। थैंक यू भाई। तो पार्टी के सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं के लगातार आने का सिलसिला जारी है। आज खुशी